अभी आपको ना सेंटेंसेस बनाने हैं कुछ इमेजिनेशन से रिलेटेड। Again, he will create into me. I know it. Yes, speak. I wish I were the Prime Minister of country India. I forgot. I wish I had stopwatch. I wish I had Vivek at my home. I wish Kunal is at my home. Is at my home. Kunal is at my home. Past. अरे it's past. Okay. I wish Kunal was at my home. हाँ, exactly was. I wish I had abs. Oh, you already have got family packs. If I were a Donald Trump, I would have bombed myself. Bombed myself. If I were fit, I would have wear Born. if I wore If I were fit, I would have. I would have worn Spider-Man suit. You like Spider-Man? So अभी हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, बट जैसे मैंने आपको बताया था कंडीशनल्स में भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग. तो जो कल मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था या फिर पिछली क्लास में जो मैंने आपको उसका एक हिस्सा पढ़ाया था, एक पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर हमने बात करी थी उस सिचुएशन की जो कि पॉसिबल है होनी, और आप बताते हो अगर वो चीज़ होती है राइट तो फिर क्या हो जाएगा फ्यूचर में या फिर किसी भी कंडीशन में या किसी भी पर्टिकुलर इमोशन में. एम आई राइट? जिसमें हमने इफ से सेंटेंसेस को फ्रेम किया था. इफ यानी कि कंडीशन. इफ यानी कि कंडीशन. तो जब आपकी लाइफ में भी कोई कंडीशन आती है कि अगर ऐसा होगा तो, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो, अगर वो मुझसे मिलेगी तो, अगर मैं उससे मिलूँगा तो, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ये सब क्या है? ये सब कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ आ गया है आगे राइट. अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं जाऊँगी, मैं खाऊंगी, मैं पीऊँगी, मैं पूछूंगी, मैं मिलूंगी, मैं नाचूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इफ लगा दिया आगे, इफ आते ही सेंटेंस किस में टर्न हो चुका है? कंडीशन आ चुकी है ना कि अगर मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी. दोनों में डिफरेंस क्या आ गया है? पहले वाला सेंटेंस एक बता रहा है सेंटेंस को कि ऐसा होगा, मैं जाऊँगी, बट जैसे ही मैंने वहाँ पे इफ लगा दिया सेंटेंस किस में टर्न हो गया? कंडीशन में. अगर मैं जाऊँगी तो. अब अपने आप में ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? रिजल्ट. कि अगर मैं जाऊँगी तो मैं सब कुछ बता दूँगी. यू गेट मी? सो सारा का सारा खेल किस चीज़ का है? इफ का राइट. इफ इज द वर्ड विच इज इंट्रोड्यूसिंग व्हाट? कंडीशन राइट. और वहीं से निकल के आए कंडीशनल सेंटेंसेस. यू गेट मी? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट डबल फ्यूचर, जिसमें हम कोई ऐसे कंडीशंस की बात करते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, फिर हाल फिलहाल में पॉसिबल होती है राइट. जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाए थे राइट. मुझे वो वाला सेंटेंस याद है परी का कि अगर मैं अपनी कोई कंपनी खोलूँगी तो मैं इसको सिक्योरिटी गार्ड रखूँगी. इसने तो सोच भी लिया था पहली महीने की सैलरी कहाँ लगानी है. जोक्स अपार्ट. सो दिस इज हाउ वी यूज डबल फ्यूचर. उसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी आप लोगों को राइट. अगर डाउट अभी भी आपको लगता है तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर दोबारा से देख सकते हो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर पैटर्न, or you can say the other part of conditional sentences. अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम इंग्लिश में ना imaginary sentences बोलते हैं. Imaginary, imaginations, and I guess this is something we all love doing, isn't it? We love imagining the things, bro, right? हमें अच्छा लगता है जब हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो, अगर मेरे पास एक गाड़ी होगी तो, अगर मेरे पास मेरे खुद का घर होगा तो, अगर मेरे पास रोलेक्स की घड़ी होगी तो, है ना, अगर मैं शाहरुख खान जी से मिलूंगी तो, है ना, अगर मैं 10 दिन के ट्रिप पर जाऊंगी तो, अगर मैं अंटार्कटिका जाऊंगी तो, है ना, अगर मैं स्पेस में चली जाऊंगी तो, अगर मैं अपनी कंपनी खोलूंगी तो, अगर मैं एक नया ब्रांड बनाऊंगी तो. ये सब क्या है? इमेजिनेशन है. ये प्योर इमेजिनेशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हाल फिलहाल में पॉसिबल है. ये सब चीज़ें हाल फिलहाल में पॉसिबल. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन विच यू आर मेकिंग कि कुछ भी अगर मेरे जीवन में हो राइट. जैसे कोई बहुत लंबा है हाइट में, वो कहता है कि यार
अगर मेरी हाइट छोटी होती। आपको मतलब लंबे लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी हाइट से, छोटे भी बहुत परेशान होते हैं अपनी हाइट से, मोटे भी परेशान होते हैं अपने वजन से, पतले भी परेशान होते हैं अपने वजन से। प्रॉब्लम हर जगह है, राइट? और देखा जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ एक विचार है, प्रॉब्लम इज जस्ट अ थॉट। ये तो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत मतलब कॉमन नहीं है बट स्टिल दे आर हैप्पी, राइट? निक विजिसिक इज नॉट नॉर्मल, इज नॉट कॉमन, ही डजंट हैव हिज लिम्स, नीदर हैंड्स नॉट लेग्स, बट स्टिल ही इज हैप्पी, राइट? सो प्रॉब्लम इज जस्ट अ थॉट, राइट? तो इसी तरीके से जैसे कोई इंसान बहुत लंबा हाइट में कहता है कि यार अगर मेरी हाइट छोटी होती तो, राइट? अब देखो पॉसिबल नहीं है, अब वो ठोक ठोक के अपनी हाइट छोटी नहीं कर सकता है, तो उसे एक विचार ही रख सकता है एटलीस्ट अपने मन को खुश करने के लिए। तो क्या बोल देगा, अगर मैं छोटा होता। तो अपने आप में ये क्या है, इमेजिनेशन ही तो है। सो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनको आप इमेजिन करते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे पास ये हो, मैं वैसा हो जाऊं, मेरा वजन बढ़ जाए, मेरा वजन घट जाए, मेरे बाल लंबे हो जाए, मेरे बाल सिल्की हो जाए, मेरी आंखें नीली हो जाए। तो ये सब क्या है आप लोगों की? दीज आर जस्ट इमेजिनेशंस यू हैव गॉट, राइट? हो सकता है जो आप अभी इमेजिन कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर यू, राइट? तभी इसको इमेजिनेशन बोला जा रहा है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो इमेजिन नहीं करते। जैसे आपके लिए ये इमेजिन करना नहीं होगा कि मैं काश अकेडमी जाऊं। Is this an imagination? Because you're already living this, you're coming to the academy. So now the biggest question comes in English, whenever we make such sentences related to imaginations, what does English grammar say about this? कि आपको कैसे sentence को frame करना है when it is about imaginary sentences. तो इसमें भी आपको एक बात को समझना होगा कि जो imaginary sentences है ये भी दो parts में divided होते हैं, right? एक तो part होता है जो कि condition लेकर आता है, जिसको आप कह सकते हो जो इमेजिनेशन को लेकर आता है, कंडीशन, या फिर जो इमेजिनेशन को आपके बता रहा है, राइट? अब ये ना अकेला नहीं आता है, अकेला नहीं आता है, इसके साथ में आपको क्या तो इफ लगाना होता है, या फिर आप आई विश भी लगा सकते हो, राइट? आपने सुना होगा ना ऐसे सेंटेंसेस, काश, आई विश। कितने सारे सेंटेंसेस हम पूरे दिन में बोलते हैं ना, काश दिन में 26 घंटे होते यार, काश एग्जाम्स होते ही नहीं, है ना, काश मेरे पास डोरेमोन के गैजेट्स होते। सो दिस इज हाउ आपको क्या लगाना होता है, इफ या फिर आई विश का यूज करना होता है। फिर हम कंडीशन या फिर इमेजिनेशन को पिक करते हैं एंड उसके बाद फिर हम क्या लगा देते हैं, उसका रिजल्ट कह लो या फिर कॉन्सिक्वेंस कह लो, है ना? मतलब जो भी आपने इमेजिनेशन बताई है उसका रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। जैसे कि अगर मैं जानवर होता तो मैं शांति से, तो मैं पढ़ाई नहीं करता, एग्जाम्स नहीं देता, खुशी वाला जीवन जीता, ज़्यादा 3-5 नहीं होती समाज की, दुनिया की, देश की, वॉर की, है ना? मतलब लड़ वो रहे हैं, पढ़ना हमें पड़ रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। बट स्टिल द रियल क्वेश्चन स्टेज कि ठीक है हमें ये बनाना है, पर एग्जैक्टली हमें सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, राइट? क्योंकि पिछले सेंटेंसेस में भी कंफ्यूजन यही था ना कि भाई दोनों ही फ्यूचर है, पर मैडम आपने तो जज्बाती बदल दिए, दोनों ही फ्यूचर है पर आप कह रहे फ्यूचर मत लगाओ, राइट? सो ऐसा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आपको किस तरीके से इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है। सो सिंपल सी बात है, अपने ब्रेन को ये मैसेज दो, अपने ब्रेन को सिंपली एक छोटा सा मैसेज दो कि जब भी आप बात इमेजिनेशन की करोगे, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट इमेजिनेशन, आपको सेंटेंस को हमेशा पास्ट में बनाना है। इमेजिनेशन एज पर इंग्लिश सिर्फ पास्ट में ही बोली जाती है। जो भी इमेजिनेशन आपकी है, हो सकता है वो इमेजिनेशन आप प्रेजेंट में देख रहे हो, प्रेजेंट के लिए देख रहे हो या फ्यूचर के लिए देख रहे हो, वट एवर द इमेजिनेशन यू हैव, वो हमेशा पास्ट में ही बोली जाती है। आपको सेंटेंस को हमेशा पास्ट में बनाना होता है। अब पास्ट में हमारे पास क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या तो आप वॉज वर्ब का यूज करो, राइट? आप हैड का यूज करो, सेकेंड फॉर्म का यूज करो, राइट? या फिर आप हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, वॉज वर्ब के साथ में
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करो, या तो आप कुड का यूज़ करो। ये होते हैं मेन सेंटेंसेस, राइट। अब आप इनका जिन इमोशन के लिए यूज़ करते हो, उसी इमोशन में जब आप इमेजिनेशन अटैच कर देते हो तो वो इमेजिनरी सेंटेंस बन जाता है। कैसे, मैं समझाती हूँ। अब जरा मुझे बताओ कि हम वॉज वर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं? ये बताने के लिए कि पास्ट में कोई चीज़ कैसी थी, है ना। जिसमें कहती हूँ ये हाइट में बहुत छोटा था, राइट। मैं कहती हूँ मैं एक स्टूडेंट थी, ये कमरा बहुत डर्टी था, बहुत गंदा था, राइट। मैं कहती हूँ कि जो दिल्ली था वो बहुत पोल्यूटेड था। तो जब आप किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी जगह की कंडीशन बताते हो कि वो पास्ट में कैसी थी, तो हम वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। ऐसे ही जब आप किसी की कंडीशन के बारे में कि वो कुछ है या वो कैसी है, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हो तो आपको वॉज वर्ड का यूज़ करना होता है। कैसे? जैसे मान लो कि आप ये कहना चाहते हो काश मैं एक लड़का होती, राइट। अब मैंने अपने कुछ होने की बात करी है, राइट। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट में बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी मैं कि मैं एक लड़का हूँ? जैसे आई एम अ बॉय बोलूँगी ना, आई एम अ गर्ल बोलूँगी। इसी को पास्ट में बोलना है तो आप क्या बोल दोगे? आई वॉज अ गर्ल, राइट। इसी इमोशन को जब आपको इमेजिनेशन में बोलना है तो आप क्या बोल दोगे? इफ आई वर अ गर्ल। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप वर किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। आई वर भी लगा सकते हो, आई वॉज भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है। यहाँ पे वर एक मतलब ओनली जस्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस, ओनली इन इमेजिनरी। जो वर हेल्पिंग वर्ब होती है ये सिंगुलर और प्लूरल हर तरीके के सब्जेक्ट के साथ यूज करी जा सकती है, राइट। सो मैं कहती हूँ कि कोई कुछ होता, कोई जगह कैसी होती, तो मैं वॉज वर्ड का यूज करूँगी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि काश अब्दुल कलाम जी मेरे बड़े भाई होते, राइट। तो मैं क्या बोलूँगी? इफ अब्दुल कलाम जी वॉज या वर माई एल्डर ब्रदर, राइट। अगर मैं एक स्टूडेंट होती, जैसे भी मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर ना होके एक स्टूडेंट होती तो मैं बोल दूंगी इफ आई वर अ स्टूडेंट, राइट। अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री होती, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो आप कुछ होने की बात कर रहे हो ना, किसी इंसान के कुछ होने की, किसी जगह के कुछ होने की, किसी चीज के कुछ होने की, राइट। तो क्या यूज कर दोगे? वॉज वर का। ऐसे ही हैड का यूज हम किसके लिए करते हैं? पोजेशन, कि मेरे पास कोई चीज थी। अब ऐसे ही जब आप इमेजिनेशन करोगे आपके पास कुछ होने का, तो आप हैड का यूज करोगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक लिम्बोर्गिनी होती तो, सो इफ आई हैड अ लिम्बोर्गिनी। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। अगर मेरे पास लेट्स से कोई कहता है कि अगर मेरे पास भावनाएं होती तो, इफ आई हैड इमोशंस। भावना किसने बोला? इफ आई हैड भावना। सो इन इमोशंस में जब आप पोजीशन की बात करते हो कि काश मेरे पास कुछ होता, तो आप किसका यूज कर दोगे? हैड का। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? वॉज वर्ड क्यों लगेगा, हैड क्यों लगेगा? आप खुद कुछ होने की बात कर रहे हो, वॉज वर्ड लगाओ। आपके पास कोई चीज होने की बात कर रहे हो तो हैड लगाओ। ऐसे ही वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये एक्शन की बात करती है कि काश ऐसा होता तो वहां पे क्या लगा दोगे? डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम मिलते तो, इफ वी मेट, राइट। अगर हम मिलते तो, इफ वी मेट। अगर वो मुझसे बोलता तो, इफ ही टॉक्ड, राइट। या फिर अगर मेरी मम्मी आती तो, इफ माई मदर केम, राइट। अगर तुमने ब्लैक पहना होता तो, इफ यू वोर ब्लैक। यहाँ पे आप कुड भी लगा सकते हो सेम इमोशन में, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की बात है। इफ आई कुड स्पीक स्पेनिश, कुड भी लगा सकते हो। बाकी आप सेकंड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो। इसी केस में हैड की थर्ड फॉर्म, जब आप बात करते हो कि ये काम काश हो गया होता, पास्ट में हो गया होता, क्योंकि हैड पास्ट का सिचुएशन बताता है ना कि पास्ट में कोई काम पहले ही हो गया था, राइट। तो इसी तरीके से जब आप पास्ट की कंडीशन बताते हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो, जैसे मैं कहती हूँ कि कल क्लास नहीं हुई थी, अगर क्लास होती तो मैं क्या बोल दूंगी? इफ वी हैड द क्लास, राइट। या फिर इफ आई हैड कंडक्टेड द क्लास, या फिर इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास, राइट। या फिर जैसे कि अगर उसने मुझे बताया होता तो, इफ शी हैड टोल्ड मी एवरीथिंग, मैं उसकी मदद करती। अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो, इफ यू हैड आस्क्ड मी अबाउट इट। ये थोड़ा सा आपको सेम लगेगा,
और कुछ हद तक ये सेम यूज हो भी जाता है, बट एक स्लाइट डिफरेंस समझना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज आप कई बार उन एक्शंस के लिए भी करते हो जो आपकी डेली लाइफ में हो, है ना। जैसे कि आप बोलते हो कि काश मैं चलती, काश मैं चलती, तो इफ आई वॉक्ड लगा दोगे, वहां पे हैड नहीं लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे सेकेंड फॉर्म और हैड दोनों भी लग सकते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। क्लैरिटी मिली? ऐसे ही अगर आईएनजी की कोई इमोशन है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, है ना। जैसे कि काश हम अभी खाना खा रहे होते, तो आई विश वी वर हैविंग या ईटिंग फूड राइट नाउ। जैसे क्षितिज बोलता है काश अभी गेम खेल रहे होते, आई विश वी वर प्लेइंग गेम्स टुगेदर, राइट। काश अभी हम सब लोग दौड़ रहे होते, आई विश वी वर रनिंग राइट नाउ, राइट। काश हम मुंबई में रह रहे होते, आई विश वी वर लिविंग इन मुंबई, राइट। सो कंडीशन समझ रहे हो। एक चीज का ध्यान रखो, इमेजिनेशन है सेंटेंस को आपको पास्ट में बनाना है। तो अभी आपको ना सेंटेंसेस बनाने हैं कुछ इमेजिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। इफ या आई विश का यूज करके यू कैन यूज एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। I wish I had superpowers. वाओ, नाइस। If I were in Italy right now, I would enjoy the seaside. Oh, nice. If I were at the... I wish if I had a momos. I wish if I had momos. I wish I was born in 90s era. Oh, nice. I wish I had a one cheesecake bed. We should say this to you. You make for us. I wish I was the Prime Minister of India, so I could change some more. आगे बढ़ना भी। चल दोबारा। Again, he will create into meme. I know it. Yes, speak. I wish I were the Prime Minister of country India. Okay, yes. I forgot. Fast. I wish I could remember No. the sentence. I wish I had. I wish I had. Say this fast. I wish I had ये stopwatch. reaction के ऊपर ना Stopwatch. copyright लेगी। ये इस रिएक्शन पे कॉपीराइट लेगी अपना। I wish I had stopwatch. Okay, I wish I had stopwatch. I thought you were saying if I had stopped watch. I wish I had Vivek at my home. Best friends. I wish Kunal is at my home. Is at my home. Kunal is at my home. Past. अरे it's past. Okay. I wish Kunal was at my home. हाँ, exactly was. क्या पढ़ा है इधर में तेरे को? Yes. I wish I had abs. Oh, you already have got family packs. ठीक है? So was that clear now? Yes. अभी आगे चलते हैं। फिर अब मैं बताती हूँ कि चलो ये तो समझ में आ गया। Now let's understand. ये तो हमने imagination और conditional sentence की बात करी. Now what about the consequences and the results? कि जब हमें results बताने होते हैं राइट इसके बाद में, तो हमें क्या बोलना होता है? तो there you have got 2-3 options. आप जब रिजल्ट बताते हो तो आप would या फिर could का यूज करते हो। नाउ अगेन ये भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में यूज हो सकता है। क्या तो वुड कुड के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या फिर आप वुड कुड बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो, या फिर वुड कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो। These are 3 options you have got available. ठीक है? And now अब आप सोचोगे मैम क्या कोई सा भी कहीं पे भी लगा सकते हैं? नहीं, that would depend कि आप जो रिजल्ट में बताना चाह रहे हो वो किस इमोशन से निकल के आ रहा है, राइट? अगर आप बोलते हो कि अगर मैं वहाँ जाता तो मैं ये करता, तो आप सिंपल वुड का कुड के साथ या फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में भी पास्ट का कोई कॉन्सिक्वेंस है तो आप वुड कुड के साथ हैव की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे मान लो किसी ने बोला कि अगर मैं कल वहाँ पर होता तो मैं लड़ाई रुकवा देता, अब ये पास्ट का ही कॉन्सिक्वेंस है ना, तो आप क्या बोल दोगे? आई वुड हैव स्टॉप्ड द फाइट। पास्ट की बात कर दी ना आपने। ऐसे ही अगर रिजल्ट कॉन्टिन्यूटी में दिखाना चाहते हो तो वुड कुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर दो आप, राइट? जैसे कि मान लो कि आप बोलते हो कि अगर वो मेरे से पूछता तो अभी मैं इंजॉय कर रहा होता यार, है ना? सो इफ ही आस्क्ड मी आई वुड बी इंजॉइंग द मोमेंट राइट नाउ, आई वुड बी इंजॉइंग द पार्टी राइट नाउ, राइट? या फिर आई कुड बी इंजॉइंग द पार्टी राइट नाउ।
और अगर कोई नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस है तो आप वुड कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। जैसे कि आपने बोला था ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश में बदलाव लाता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द कंट्री, या फिर आई कुड चेंज द कंट्री। वुड भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। एट द सेम टाइम इन तीनों सेंटेंसेस में से आप कोई भी बना सकते हो रिक्वायरिंग द सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन रिक्वायर करती है उसके अकॉर्डिंग। यू गेट मी एवरीवन? सो जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, आपको शायद क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो जैसे अगर मैं लड़का होती, इफ आई वर अ बॉय, तो मैं क्या करती? मैं अपनी शर्तों पे जीवन को जीती। सो इफ आई वर अ बॉय आई वुड लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। आई विल लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। मैं अपने शर्तों पर अपने जीवन को जीती। वुड कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, राइट? ऐसे ही वुड कुड बी के साथ आईएनजी। जैसे कि जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस भी बनाया था, मैं कुछ और बताती हूँ। जैसे कि अगर मेरी मम्मा यहाँ पर मेरे पास होती तो वो मुझे मदद कर रही होती इस समय पे। सो इफ माई मम्मा वॉज देयर विद मी शी वुड बी हेल्पिंग मी इन द वर्क, राइट? अगर मैं ये वीडियो देख रही होती तो मैं बहुत कुछ सीख रही होती। अब देखो दोनों कॉन्टिन्यूटी में आ गए। तो इफ आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड बी लर्निंग समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस, राइट? अगर तुम मुझे ध्यान से सुन रहे होते तो तुम सब कुछ बहुत आसानी से समझ जाते, खत्म हो जाता काम। तो इफ पहला वाला कॉन्टिन्यूटी में, इफ यू वर लिसनिंग टू मी केयरफुली यू वुड हैव लर्नड एवरीथिंग, या फिर अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट, राइट? क्लैरिटी मिली दैट यू कैन यूज एनी ऑफ देम रिक्वायरिंग द टर्म्स, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। चलो, सो नाउ लेट्स गो फॉर द अदर सेंटेंसेस। If I were a pilot, I would be flying a aircraft. वेरी गुड, If I was present there, I would have enjoyed the party. वेरी गुड, If I were a dog, I would not live with humans. नाइस, If I were a businessman, I could have introduced so many businesses. नाइस। If I were a Donald Trump, I would have bombed myself. Bombed myself. Okay. If I had time, I would have cleaned my shoes. Okay. I forgot. If I had forgot what sentence? If I were wise, I would be making sentences. Why you? Okay. If I were fit, I would have wear Worn. If I wore, If I were fit, I would have. I would have worn Spider-Man suit. You like Spider-Man? If I had time, I could be coming to Academy. Oh, so nice. If I was born in 1950s or something, so I would have met Parveen Shakir. If I had a lot of money, so I would have gone to Australia. Okay. If I would have understood the topic, I would have made more sentences. Okay. If I were in Ambani's wedding, I could eat everything right there. Okay. Ride के third. Ride. हाँ, ridden, right or ridden. Ride. हाँ, right बोला है मैंने. Ridden. If I had a super bike, I would have ridden it very slow. Okay. Slow. If I had 20 minutes, so I would give it to Kunal for recordings. Okay. If I had good muscles, I would be flexing it. Oh, thank God you don't have. If I if I had 20 minutes, I would be wasting that also. By the way, this is apart from the jokes. You should be serious about your recordings. Yes. If I had Fair and Lovely, I would have given it to Kunal and Kshitij. If I was my brain, I would have thanked myself. All right, now two more sentences. Yes. If I had Fevikwik, I would have sealed their mouth. Oh, so nice. Thank you. The whole batch wants to say thank you to you. If I had a good sense of fashion, I would make videos upon it. Oh, nice. You will. You should. So nice sentences. But I'll say a few things right at the end of this video that
Now you are all done with the conditionals. यही होते हैं conditionals. The only thing you have to keep in your mind while making the sentences of conditionals is that whatever you think, it is not directly translated in English. And I guess conditional sentences are the best to realize this thing. Right? The way we think, if we directly translate it from Hindi to English, it will definitely make a nonsense sentence. Right? So it's better to know how exactly these rules of English are working. Right? Because English is completely a different language comparatively to the Hindi. Right? In Hindi, we speak the same sentences for imagination and for real life as well. But in English, the rule is not that. In English, English says that if you're speaking the imaginary sentences, it has a different rule. If you're talking about the normal common sentence of your daily life, it has a different rule. Right? So you should understand these differences among these sentences, and if you want to really be master of these conditional sentences, be it double future or imaginary sentences, what you're supposed to do is to speak them more. Because I've always seen you during the debates, discussions, that whenever you speak these sentences, you make generally mistakes out of it. And that happens because you don't practice these sentences much. So you should simply practice these sentences as much as you can, make more sentences, frame more sentences, read more, talk to the people, intentionally use these sentences. That will help you to master them, and in the future, further onwards, you will not be making these grammatical mistakes ever in your life. Right? Yes. So that's all for the day. And now we'll be seeing you in the next video and to you in the next class. Till then, thank you so much. Bye-bye. Take care. Good night, everybody.